दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग ख़त्म हो चुकी है। अब परसों है जो दोनों स्टेट का है जो रिज़ल्ट 8:30 बजे से कंटिन्यू है जो चुनाव आयोग का वेबसाइट पर बड़े बड़े चैनल प्रेस पर है जो आप लोग को सभी को देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक तो है जो ठीक है, मगर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है खासकर है जो 2 मुद्दों पर है जो महाराष्ट्र की जनता है जो वोटिंग किया है। 50% इस मुद्दा पे है जो वोटिंग हुआ है। क्या ये एकनाथ शिंदे जिस तरह से पलटी मारे, जिस तरह से शिवसेना के तोड़ करके अपने पक्ष में लाए और सरकार में कंटिन्यू बने हुए हैं, और अजीत पवार एनसीपी का शरद पवार का भतीजा अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये दोनों मुद्दा है जो कंटिन्यू है जो बना हुआ है। क्या महाराष्ट्र की जनता इस मुद्दों को है जो भुनाई है? क्या इससे उठ कर के है जो जनता वोट करेगी कि चलिए ठीक है, शिंदे सरकार ठीक ठाक चल रहा है? क्या शिवसेना जो पहले वाला शिवसेना था, क्या शिवसेना का वोटर किस नज़रिया से देखता है उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को है जो जिस तरह से बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दा पर पूरी दमखम से झंडा बुलंद करते थे, अपनी आवाज़ बुलंद करते थे? क्या उद्धव ठाकरे उस पर है जो खरे उतर रहे हैं, हिंदुओं को आगे है जो करके अपने है जो राजनीति कर रहे हैं? क्या वो हिंदुओं के साथ एक बड़ा धोखाबाजी या धोखा तो नहीं दिए है? इस पर है जो वोटिंग होने वाला है 50%। उद्धव ठाकरे को इस बार पूरी तरह से है जो फाइनल होने वाला है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव में तो केंद्र का चुनाव था, उसमें भी 7 सीट है जो शिंदे साहब है जो जीत के आए, और 8-9 सीट है जो उद्धव ठाकरे साहब जीत के आए। मगर विधानसभा में किस तरह से रुझान महाराष्ट्र की जनता है जो देती है? क्या भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में पहले जैसा पकड़ है या नहीं है? क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में 105 सीट 107 सीट है जो जीत करके अकेले आती थी। 148 से प्लस सीटों पर है जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इस बार है जो चुनाव लड़ रही है। क्या वही है जो जलवा बरकरार रहेगा? क्या योगी आदित्यनाथ का जो नारा था उस पर क्या हिंदू वोटर है जो एक तरफा हो गए हैं? अगर एक तरफा होते हैं तो ज़बरदस्त है जो उलटफेर है जो महाराष्ट्र की राजनीतिक में, महाराष्ट्र के चुनाव में हो सकता है। अगर इस बात को हिंदुओं ने मान लिया, सोच लिया, समझ लिया कि योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो फिर है जो क्लीन स्वीप है जो कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। पूरी तरह से प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी आ सकता है अगर योगी आदित्यनाथ का नारा सफल रहा तो। अगर फिर से महाराष्ट्र की जनता को एक तोड़ फोड़ जो भारतीय जनता पार्टी किया, जो शिंदे साहब है जो शिवसेना के साथ किया, अगर इस मुद्दे पर है जो महाराष्ट्र की जनता के अंदर में कुछ भरम है, तो फिर भारी नुकसान का सामना भारतीय जनता पार्टी को, शिंदे सरकार को है जो करना पड़ सकता है। अजीत पवार को भी, जो शरद पवार को भतीजा हुए, उनको भी है जो कड़ी समस्या, कड़ी चुनौती को है जो सामना कर सकते हैं। अब हम महाराष्ट्र के बात कर लिए, अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ही मान लीजिए, मोदी सरकार मान लीजिए, जिस तरह से मोदी सरकार ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन को जेल में डाला, उस पर है जो उसके बाद बेल हुआ, उसके बाद फिर से हेमंत सोरेन है जो शपथ लिए, उसके बाद घटना भी घटा कि चपई सोरेन है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। ये सब घटना होने के बाद क्या झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के लिए क्या सोचती है?
क्या हेमंत सोरेन को जेल जाने से करप्शन का उन पर है जो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। घुसपैठिया का भी है जो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़ोर से है जो उठाई है। घोटाला का भी मुद्दा काफ़ी ज़ोर से उठाई है। और झारखंड के जो मूल निवासी हैं उसी से आते हैं हेमंत सोरेन। मतलब कि वहाँ के जो मूल निवासी हुए आदिवासी लोग, उसी बिरादरी से आते हैं हेमंत सोरेन। अब वो लोग हैं जो क्या हेमंत सोरेन को बारे में सोचते हैं, क्या घोटाला किए हैं। जिस तरह से चप्पई सोरेन जा कर के भारतीय जनता के पार्टी के साथ है जो हाथ मिलाए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इस पर है जो कितना प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से आरोप है जो चप्पई सोरेन हेमंत सोरेन पर लगाते हैं कि हमें ज़बरदस्ती है जो दबाव डाल करके है जो मतलब कि इस्तीफा दिलाया गया, कितना प्रभाव है जो पड़ेगा। और जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन किस तरह से है जो बैकअप करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे है जो जीत जाती है। ये सब एक बड़ा है जो मुद्दा बना हुआ है झारखंड के लिए। अगर हेमंत सोरेन फिर से एक बार है जो सत्ता में वापस आते हैं तो काबिल तारीफ है कि हेमंत सोरेन फिर से भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार है जो थू होगा पूरे देश में। जिस तरह से तोड़फोड़ है जो के राजनीतिक है जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड हो या महाराष्ट्र में किया गया है, इस पर है जो काफ़ी है जो नज़र है जो झारखंड को वोटर है जो बनाए हुए हैं। इस चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह जीत जाती है तो विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका से कम नहीं है, क्योंकि 24 में तो हारेंगे, सत्ता में तो मोदी जी आएंगे। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पूरी तरह से है जो विफल रहा हरियाणा में। उसके बाद महाराष्ट्र में है जो सबसे बड़ा खजाना ही समझ लीजिए, सबसे बड़ा जीडीपी महाराष्ट्र का है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला स्टेट महाराष्ट्र है, तो खजाना ही मान लीजिए। और खजाना को अगर जीत लेती है तो समझिए जो पार्टी खजाना को जीत लेगा महाराष्ट्र को, उसे समझिए कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होगा। महाराष्ट्र एक इतना बड़ा है जो खजाना है कि पैसे के लिए फिर चुनाव लड़ते रहे पूरा दबा करके। मगर जितने भी दोनों चुनाव हुए, जिस तरह से हरियाणा का रिजल्ट आया, जिस तरह से 2024 का रिजल्ट आया, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जर्नलिस्ट का होश है जो उड़ा हुआ है। बड़े बड़े चाणक्य टुडे और फलाना ढेकाना जितना भी सर्वे टीम करने वाले थे, सभी का है जो होश उड़ा हुआ है कि सर्वे तो करते हैं मगर परिणाम कुछ और है जो आ जाता है। तो बड़े बड़े चैनल है जो रिस्क नहीं ले रहे हैं कि हम पूरा फाइनली है जो बता सके। सब है जो असमंजस में है जो पड़ा हुआ है। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दे रहे थे, उसके बाद रिजल्ट कुछ और आया। पिछले दोनों रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी है जो हरियाणा में तोड़ दिया। तीसरी बार है जो हरियाणा में अपना सरकार बना करके पूरा है जो चाणक्य नीति का चाणक्य है जो सर्वे टीम का है जो होश है जो खराब कर दिया है। पूरे बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जर्नलिस्ट सभी सोच में पड़े हुए हैं कि आखिरकार एग्जिट पोल है जो क्या है जो बताए कि हरियाणा में तो पूरी तरह से है जो कांग्रेस को पक्ष में सभी चैनल है जो बता रहे थे कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा था, मगर है जो हरियाणा में देखे कि है जो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार है जो सरकार बना लिया। इससे बड़े बड़े पत्रकार है जो घबराए हुए हैं, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े जर्नलिस्ट है जो घबराए हुए। फाइनली नतीजा है जो परसों ही आएगा 8:30 बजे से कंटिन्यू इसी के वेबसाइट पर है जो कंटिन्यू आएगा। बड़े बड़े चैनल पे लाइव है जो आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, मगर फाइनल रिजल्ट है जो 8:30 बजे हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।